अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच भेल नव सरकार के गठन के। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दऽ आई फेर से मुख्यमंत्री बन गया और हुनक नया सहयोगी भेला हन आरजेडी और आरजेडी के तरफ से शपथ लेलन डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल गेल। 2 दिन पहले शुरू भेल ई घटनाक्रम काल्हि एकर पटाक्षेप भेल, जाहिमे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान के अपन इस्तीफा सौंप दिलन और फिर से मुख्यमंत्री होने के दावा आरजेडी के समर्थन से पेश कर दिलन। और आज नीतीश कुमार 8म बेर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेलन। तेजस्वी यादव उनका साथ शपथ लेलन, जो बताया जा रहा है डिप्टी सीएम बनता। नव सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार के भी आप उम्मीद किया जा रहा है जल्दी भ जात, क्या 12 तारीख के बाद भादो माह शुरू हो जाए और भादो महीना में कोनो भी शुभ कार्य लोग नहीं करना चाहे। ओना ई सरकार के अपन मैटर है, जहिया उनका सुविधा है, जहिया सब समर्थन में आबि जेता, सब अपन इच्छा व्यक्त कर देता, तहिया भ सकैया जे ओ मंत्रिमंडल के विस्तार करत। लेकिन अखन जे चर्चा चल रहा है ओहिमे खींच तान सिर्फ एकटा मंत्रालय पर अछि और वो अछि गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय आरजेडी के तरफ से मांगल जा रहा है और जे सूत्र बता रहा है ओहिमे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जे अखन तक गृह मंत्रालय अपना हाथ से बाहर नहीं जा दिला, ओ अहू बेर गृह मंत्रालय नहीं दे पर अड़ल है। आगू की है आने वाला समय में खुद पता चल जाए। लेकिन जे अखन फार्मूला तय भेल हन ओहिमे बीजेपी के कोटा के जे मंत्रालय छल वो मंत्रालय आरजेडी और कांग्रेस में बांटल जाए। उम्मीद किया जा रहा है लगभग 20 से 22 मंत्री आरजेडी और कांग्रेस से हो सके, 12 मंत्री जेडीयू कोटा से रहता। हम के जे अपन सीट छल जे मंत्रालय छल वो यथावत रहे के उम्मीद बताया जा रहा है। नया सरकार के गठन के बाद दरभंगा में पब्लिक ओपिनियन की जनता के की राय है, आओ करें कोई पर नजर दिल जाए। नफरत है लोगों का, मोदी से नफरत है, सरकार किसी को बने अच्छा है। तो क्यों आखिर नफरत है? तो ये नफरत क्यों? नफरत रहेगा ना, इसके समय में बेरोजगारी भाग गया, इस सब कुछ को महंगाई को सीमा पर उठा कर ले गया। 400 का गैस सिलेंडर 1200 में मिल रहा है। कैसे रसोई चलेगा, कैसे क्या चलेगा? तो अब जो नई सरकार बनी है तो क्या इससे विकास होगा? हाँ होगा, यहाँ तो होगा, लेकिन अगला राजनीति हम लोग को सोच रहे हैं कि इससे आगे की मोदी का सरकार उखड़ेगा। जैसे पहले था लालू रीजन में था वैसे ही रहेगा। तो क्या लगा नया सरकार में कुछ विकास नहीं होगा? नहीं, विकास कुछ नहीं होगा। पहले जो एनडीए में थे नीतीश कुमार, तो क्या उसमें किस तरह का विकास चल रहा था? अब क्या कमी है? उस समय में कम से कम रोड तो देखने में आ रहा था। लालू रीजन में जैसे खत्ता था वैसे फिर खत्ता हो जाए, वैसे फिर खत्ता हो जाए। हाँ जी, हाँ विकास। राम शंकर झा उसमें विकास होगा, नई सरकार में विकास होगा, तो निश्चित है। किनसे उम्मीद कर रहे हैं? नीतीश कुमार से उम्मीद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से उम्मीद कर रहे हैं। आपकी उम्मीद कुछ भी नहीं है किसी से? आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, व्यक्तिगत नेताओं की सोच है, उस सारे के सारे व्यक्तिगत सेल्फिश है। तो अभी जो बिहार में नई सरकार बनी है इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोई उम्मीद नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा। अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये चले गए थे थोड़ा देर के लिए बाहर, लेकिन अपने घर में आ गए हैं और ये अच्छी तरह से सरकार चलाएंगे और आगे भी अच्छा से चलता रहेगा 2024 में। सरकार जो है अपना स्वार्थ के लिए, अपना कुर्सी के लिए काम करती है, ठीक है। इसमें जनता लोग को इसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अभी मान के चलिए कि जो नीतीश कुमार इससे पहले भी गठबंधन में थे, महागठबंधन में, फिर बीजेपी में आए, फिर जैसे आज महागठबंधन में गए हैं। अब क्या उनके पीछे राज है, क्या स्वार्थ है? तो क्या ये जो अब नई सरकार बनी है इससे क्या खुश है? उम्मीद आप लोग का जो है देखिए, हम लोग को सरकार बने तो ठीक है,
ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन चलने के बाद ही पता लगेगा ना कि कैसा चल रहा है, उसके बाद ना हम लोग जो ये क्या नीतीश जी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा काम किए हैं और कुछ नहीं। और ज़्यादा जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा जनादेश का अपमान हुआ है, यही सब हुआ है कि और क्या। तो नई सरकार फिर से जो बनी है तो क्या इससे आप खुश नहीं है? नहीं, हम खुश नहीं है कि जनता खुश नहीं है। किछु वादा एहन छल जे तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान केने छला, ओकर चर्चा फिर से शुरू भ गेल हन। तेजस्वी यादव अपना चुनावी भाषण में हर भाषण में कहे छला जे हमर सरकार यदि बनत त सबसे पहिल कैबिनेट में पहिल सिग्नेचर हम ओई मुद्दा पर करब जाय में समान काम के बदला समान वेतन और 10 लाख युवा के नौकरी दे के वो वादा केने छला। तो हर सभा में कहे छला जे पहिल कैबिनेट है और सबसे पहले यह दूगो मुद्दा पर हम साइन करब। देखे वाला बात ये जे में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ कतेक सहज या असहज महसूस करे जे समान काम समान वेतन के मुद्दा हो वो मोटा मोटी शिक्षा विभाग से जुड़ल है। और एक बात फाइनल है जे शिक्षा विभाग नीतीश कुमार अपने कोटा के मंत्री के देता, मतलब जेडीयू कोटा के मंत्री के देता। रहल बात रोजगार के, तो रोजगार से जुड़ल एहन कई मंत्रालय जे आरजेडी के कोटा में जा रहा है, ओहि में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव यदि इच्छा शक्ति दिखावे तो अपन वादा के पूरा कर सके छथि। लेकिन जनता के जे ओपिनियन है, जनता के जे राय सामने आबि रहल है, ओहि में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता के ई उम्मीद छल जे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनता। बिहार के जनता अब नीतीश कुमार के देखत देखत उब गेला हन। एवर लोग के उम्मीद छल जे नीतीश जी थोड़े कुर्बानी देता और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनेता, लेकिन वो संभव नहीं भ सकल हन। और जे उम्मीद है में अखन हाल फिलहाल में संभव नहीं दिख रहा है। एहि बात से जनता थोड़े मायूस जरूर है, क्यों उनका पलटू राम कह रहा है तो क्यों किछ कह रहा है। लेकिन सच्चाई ये है नीतीश कुमार फिर से एक बेर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हन। एमहर एक तरफ जहां सरकार गठन के प्रक्रिया चल रहा छल पटना में, उते दोसर तरफ पटना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध में धरना प्रदर्शन कयल गेल, जाहि में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भाग लेलन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आई जनादेश के अपमान के विरोध में धरना प्रदर्शन पटना में कयल गेल, जाहि में पार्टी के तमाम विधायक और सांसद भाग लेलन। पटना में आयोजित धरना में पार्टी के नेता सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वासघात करे के आरोप लगावे कई तरह के बात कहलन। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सब कहब छल जे नीतीश कुमार जनादेश के अपमान केलन हन और एकर खामियाजा उनका अगला चुनाव में भोगऽ पड़त। मिला जुला के यदि दरभंगा के स्थिति के आकलन कयल जाए तो दूटा एहन मुद्दा अछि जाहि पर रोड़ा अटकावे के प्रयास भ सकैत अछि। वो मुद्दा अछि एम्स और एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में जमीन अधिग्रहण के काम अखन बाकी है विस्तार के लेल, और एम्स के काम अखन सही ढंग से पूरा शुरू नहीं भेल हन। तो एहि दुनू में सरकार यदि अपन पूरा इंटरेस्ट नहीं देखेलक तो काम थोड़े धीमा जरूर भ सकैत अछि। और एहिठाम आरजेडी के मात्र एकटा विधायक छथि, हुनका मंत्री बनायल जाइत अछि या नहीं बनायल जाइत अछि ई तऽ अखन क्लियर नहीं अछि। लेकिन मंत्री यदि उनका बनाओ दिल जाए तो मात्र एकटा मंत्री हेता। पिछला सरकार में एठम के कई मंत्री छला जेकर फायदा दरभंगा के और आसपास के क्षेत्र के मिल रहा छल, ओहि पर थोड़े विराम जरूर लागल हन। ओना नीतीश कुमार के सरकार में मिथिला के क्षेत्र में कोनो विशेष ध्यान सरकार के नहीं रहल हन। वो बार बख्तियारपुर, नालंदा, राजगीर, गया, बिहार शरीफ एही सब तरफ देखते रहा हन, आगुओ देखते रहता, ई पूरा विश्वास है। मिथिला में एहि बात के चर्चा जरूर शुरू हो गए हन जे कि एहि सरकार में मिथिला के न्याय मिलत। एवं मोतिहारी में भी एनडीए टूटे के बाद नीतीश कुमार भाजपा नेता और कार्यकर्ता सब के निशाना पर आबि गेला हन। एनडीए में टूट के बाद बीजेपी के सब नेता के निशाना पर नीतीश कुमार आबि गेला हन। काल्हि तक जे बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के सराहना करैत नहीं थके छला, आइ ओ नीतीश कुमार के कोसनाई शुरू कर देलन हन। एहि बीच मोतिहारी पहुंचल बीजेपी नेता साबिर अली नीतीश कुमार पर जम के भड़ास निकाललन।
साबिर अली कहलन जे नीतीश कुमार बिहार के 12 करोड़ जनता के धोखा दिलन हन। ई बिहार के साथ भी धोखा है और देश के साथ भी धोखा है। साबिर अली कहलन जे नीतीश कुमार चाहे महत्वाकांक्षा के चलते एनडीए से अलग भेला हन। ई महत्वाकांक्षा आई नहीं बल्कि 2013 से ही उनका अंदर है। लेकिन जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर कोनो वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार सबसे पैघ भूल केला हन। देखिए ऐसा है, मैं व्यक्तिगत प्रहार पे यकीन नहीं रखता, लेकिन नीतिगत जो है, आप जब राजनीति में बिहार के शिखर पर रहे हों और बिहार के 12 करोड़ जनता को अगर आप इस तरह से धोखा देंगे, ये ठीक नहीं। ये बिहार के साथ भी धोखा है और देश के साथ भी। राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षाएं रखनी चाहिए और सब लोग रखते हैं, इसमें बुराई नहीं है। मैं नीतीश जी को जानता हूं कि आज जो उनका मिशन है ये दल बदलने का, ये मिशन उनकी आज की नहीं है, ये 2013 से है। और हमारी जो उनकी नाइत्तेफाकी हुई थी इसी बात पर भी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कभी दबी नहीं। वक्तन फ़ौक्तन हालात को देखकर उन्होंने दबाए रखा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा होगा कि एनडीए की सरकार को और नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 साल हो गई, तो शायद इस देश की जनता मुंह मोड़ ले। मैं समझता हूं कि उनकी बहुत बड़ी भूल है। इस देश को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस बुलंदी तक पहुंचाया है, अपने आप में इतिहास है। इतनी तेज़ी से, मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले की सरकार कोई काम नहीं किया, लेकिन जिस तेज़ी और जिस रफ्तार से इस दुनिया चल रही है, उससे ज़्यादा रफ्तार से नरेंद्र मोदी ने भारत को आगे लेके गए हैं और हर दिशा में काम किया। और इस देश की जनता आज नरेंद्र मोदी के लिए सोच रहा है। और जब तक कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कर रही है। और इस मुल्क के हर हिस्से में, इवन साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी, नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि कभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो नहीं सकती। पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी में लिप्त है, लोथ पोत है। आने वाले 2024 में एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रचेगी, जो आज तक इस देश में नेहरू के ज़माने में भी नहीं हुआ। देखिए ऐसा एक बात, जब दल बदलेंगे, आप दोस्त बदलेंगे, तो आपको बहाना तो देना होगा। नीतीश कुमार जी का उनका अपना वक्तव्य, सदन के बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सदन के अंदर जो रिकॉर्ड होती है, आज के 200 साल भी रिकॉर्ड में रहेगा। उन्होंने कहा था कि किसी भी ज़िंदगी में, ये जन्म तो छोड़िए, अगले 7 जन्म में भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। ये उनका वक्तव्य है, मेरा नहीं। तो नीतीश जी को कम से कम अपने वक्तव्यों का भरम रखना चाहिए था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के अध्यक्षता में एक भव्य तिरंगा बाइक रैली निकालल गेल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरा देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। यही कार्यक्रम के जागरूकता और संदेश के लिए आज जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से भव्य मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकालन। ये तिरंगा यात्रा दरभंगा टावर स्थित महात्मा गांधी के मूर्ति परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर जिलाध्यक्ष जीवन सहनी के द्वारा माल्यार्पण करत यात्रा के शुरुआत कल गेल। एतऽ से निकलल यात्रा भगत सिंह चौक वीर भगत सिंह के मूर्ति के साफ सफाई करत उनका मूर्ति पर माल्यार्पण करत आगा बढ़ल, जे सुभाष चौक पहुँचल, जहाँ युवा सब वही परिसर के साफ सफाई कलन और नेताजी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करे के पश्चात यात्रा हसन चौक पहुँचकर चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण को आयकर चौराहा होइत बेला मोड़ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर स्वच्छता अभियान चलाकर मूर्ति पर माल्यार्पण करे के साथ समाप्त भेल। कार्यक्रम के संबंध में बतावे जिलाध्यक्ष जीवन सहनी कहलन, अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल बनावे के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बालेंदु झा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकलल हन, जे शहर के विभिन्न चौक चौराहा होइत लोग सब में जागरूकता फैलेलक। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बालेंदु झा कहलन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में मनावे 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहरावे के कार्यक्रम है, जेकर सफलता के लिए लोग में संदेश और जागरूकता के लिए युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा निकालक, जहाँ में सैकड़ों युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन।
कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष जीवन साहनी, भाजयुमो IT सेल प्रदेश संयोजक अंकेश सक्सेना, महामंत्री सुजीत मलिक, ज्योति कृष्ण झा, अभयानंद झा, कार्यक्रम प्रभारी अधिवक्ता तनवीर हसन, राजेश रंजन, प्रेम कुमार मिश्रा, सचिन जैन के साथ युवा मोर्चा उपाध्यक्ष मुकेश महासेठ, कोषाध्यक्ष गजेंद्र मंडल, रवि प्रकाश, जय भारद्वाज, नितिन कुमार, रवि चंद्रवंशी, ऋषभ कुमार, राहुल चौधरी, आर्यन कुमार, प्रदीप झा, अमरजीत कुमार, संजीत कुमार, विक्की कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल छला। पुनः बढ़िया सरकार से फ्री भेला के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अब पूर्ण अवकाश पर छथि। तिरंगा यात्रा में लग जाए ताकि जनता के बीच वो अपन पहचान कायम रखे और जनता से जुड़ल रहे ताकि अगला चुनाव में एक कुछ फायदा उनका सबके मिल सके। महात्मा गांधी अमर रहे, देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाकर हर घर तिरंगा पहुंचाने का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाजयुमो दरभंगा परिवार की जिला की टीम आज दरभंगा टावर पर गांधी मूर्ति पर साफ सफाई करके स्वच्छता अभियान चलाकर जिला अध्यक्ष श्री जीवन साहनी जी के नेतृत्व में माल्यार्पण करके हम लोग मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा दरभंगा टावर से निकलकर भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण करके, सुभाष चौक पर माल्यार्पण करके, चंद्रशेखर आजाद हसन चौक पर माल्यार्पण करके, बेला मोड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर यह तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा की समाप्त होगी। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम आम लोगों में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एवं जिला स्कूल प्रांगण में पृथ्वी दिवस के मौका पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भेल। जिला स्कूल के प्रांगण में पृथ्वी दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कल गेल। जिला स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार झा की अध्यक्षता में पृथ्वी दिवस कार्यक्रम भेल, जाहिमे स्कूल परिवार के सब सदस्य मिलकर पर्यावरण के संरक्षित एवं सुरक्षित रखे के उद्देश्य 11 सूत्री संकल्प लेलन और सब शिक्षक एवं उपस्थित करीब 250 के करीब छात्र छात्रा शपथ लेलन। प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर ओकर सुरक्षा एवं देखभाल को वृक्ष बनाब। दोसर शपथ छल जे अपन आसपास के तालाब, नदी, पोखर एवं अन्य जल स्रोत के प्रदूषित नहीं करब, एके लेल दोसर के भी प्रेरित करब। तेसर शपथ छल जे आवश्यकता से अधिक जल के उपयोग नहीं करब, इस्तेमाल करे के बाद नल के बंद जरूर करब। चारिम शपथ छल जे अपन घर, विद्यालय, आस पड़ोस में वर्षा जल संचय हेतु अपन परिवार के सदस्य के प्रेरित करब। पांचम शपथ छल जे बिजली के उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करब, घर से बाहर निकले पर स्विच ऑफ कर कहीं निकलब। छठम शपथ छल जे अपन घर, विद्यालय एवं आस पड़ोस के स्वच्छ राखे तो से निकले वाला कूड़ा के कूड़ेदान में डालब। सातम शपथ छल जे प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग बंद कर कागज कपड़ा के थैला के उपयोग करब और एके लेल लोग सबके प्रेरित भी करब। आठम शपथ छल जे जीव जंतु एवं पशु पक्षी के प्रति प्रेम के भाव राखब और एके लेल यथासंभव दाना पानी के व्यवस्था करब। संगे संग एक और शपथ जो काफी महत्वपूर्ण दिख रहा है, जेमे शपथ लेल गेल जे नजदीक के कार्य पैदल अथवा साइकिल से करब। ई बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आई के समय में पैदल चलना लोग भूल गला और साइकिल से चलना अपन तौहीन समझे छे, जबकि यह दोनों एहन चीज है जे अहाँ के हर तरह स्वस्थ और सुरक्षित रह सकैत अछि। पृथ्वी दिवस में जो कि 8 तारीख को होने वाले था, लेकिन सोमवारी को मुहर्रम की छुट्टी के कारण अपर मुख्य सचिव महोदय का चिट्ठी है कि 10 तारीख को मनाया जाए। मुख्य रूप से अगर हम इसको देखें तो पर्यावरण को सुधार करने के लिए ही वृक्ष लाना आवश्यक है, क्योंकि वृक्ष के अभाव में पर्यावरण खराब रहता है। और हम लोगों ने अपने विद्यालय परिवार के साथ छात्रों के बीच 11 सूत्री जिसका संकल्प है कि जैसे पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूँगा, पैदल चलूँगा, कूड़ा कचरा में कोई भी गंदगी कूड़ा कचरा के रथ में फेंकूँगा, अलग अलग में फेंकूँगा। ये विभिन्न प्रकार का है जो कि शुद्ध पर्यावरण बनाने के लिए लाभदायक है।
और जो कोरोना का समय बीता उसमें जो ऑक्सीजन की कमी थी, मुख्य कारण था कि पेड़ की कमी, इसलिए ऑक्सीजन उतना निर्माण नहीं हो पाया। इसलिए सरकार का उद्देश्य है और विद्यालय परिवार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाया जाए, जिससे कि ऑक्सीजन के साथ में आपूर्ति के साथ साथ पर्यावरण भी स्वच्छ और सुंदर बना रहे। धन्यवाद। इस उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम किया गया है यहाँ? जैसे आज छात्रों के बीच पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, साथ ही साथ छात्रों के द्वारा संकल्प लिया गया और विभिन्न प्रकार के साफ सुथरा सब बहुत छात्र उत्साहित होकर अपने अपने स्तर से भी पेड़ पौधा लाए, जो कि विद्यालय में लगा रहे हैं। एक उत्साह का माहौल है और अमृत महोत्सव भी चल रही है, अभी का समय है। तो सभी छात्र छात्राएं और हमारे विद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षक शिक्षिका कर्मी हैं वो उत्साहपूर्वक इस समारोह को मना रहे हैं। SCS न्यूज में वक्त वाला चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। तिरहुत तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण जी चौधरी के कहब जे लोग अखन भ्रांति में छथि, तालाब और गड्ढा में अंतर समझ पड़त। तिरहुत तालाब बचाओ अभियान के संयोजक श्री नारायण जी चौधरी आइ अमृत सरोवर के निर्माण में लागल अभियंता के संबोधित करैत कहलनि जे हर पानी से युक्त गड्ढा के हम तालाब नहीं कह सकै छी। तालाब सिर्फ जल से युक्त ओहि संरचना के नाम अछि जेकर अपन भीड़ हुए, ओहि में बरसात के पानी के आवे के लेल रास्ता हुए और पानी निकले के लेल भी रास्ता हुए, और जे मनुष्य, पशु और दोसर अनेक जल जंतु के जीवन के सुख पहुंचावे वाला हुआ और चारों ओर बगीचा हुआ। नारायण जी चौधरी कहलन जे आज जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और तिरहुत तालाब बचाओ अभियान के संयुक्त तत्वावधान में अमृत सरोवर के निर्माण में लागल अभियंता के लिए आयोजित एक कार्यशाला में ई बात हम रखलों। कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य जिला के अभियंता के तालाब निर्माण में मिथिला के पारंपरिक ज्ञान से परिचित करवेनाई छल, ताकि प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर के निर्माण में कम से कम सीमेंट, पत्थर और ईंट के इस्तेमाल हुआ। जिला में बन रहा प्रथम चरण के अमृत सरोवर में देखल गेल हन जो इनमें कंक्रीट के ढांचा से ढालल जा रहा है, जे हर दृष्टिकोण से पृथ्वी के और पर्यावरण के लिए एक भार साबित है। नारायण जी चौधरी कहलन जे संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ जेना बराह मिहिर के बृहत संहिता के उदाहरण दे तो बतौलन जे तिरहुत में प्राचीन और मध्यकाल में बनल सांस्कृतिक तालाब पर्यावरण के दृष्टिकोण से तालाब के उत्कृष्ट नमूना छल, जाहि में मनुष्य से लऽ कऽ पशु, जंगली जानवर एवं अन्य जलचर के जीवन के ख्याल राखल गेल छल। कार्यशाला में भाग लेबऽ आयल अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह कहलन जे एहि कार्यशाला में उनका बहुत किछु सीखे के लेल मिलल और आगा वो एहि बात के ख्याल रखता कि तालाब के निर्माण में कंक्रीट के इस्तेमाल कम से कम हुए और ओकरा पारंपरिक रूप से मिथिला में बनल तालाब के तरह ही बनायल जाए। कार्यशाला में अभियंता और नारायण जी चौधरी के धन्यवाद करैत श्री अनिल कुमार झा कहलन जे तिरहुत तालाब बचाओ अभियान एहि तरह के अनेक कार्यशाला के आयोजन अखन आवे वाला दिन में करत, ताकि तालाब निर्माण के लऽ कऽ हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनल रही। दरअसल एठम एक बात के चर्चा केनाइ बहुत जरूरी भ जाइते जे आइ के जे कल्चर भ गेल हन ओहि में अछि जे हमरा पैर में माटि नहीं लागे। ई एकटा एहन बीमारी, एकरा संक्रामक बीमारी कहि सकै छी जे फैल गेल हन पूरा देश भर में, और एकर खामियाजा भुगतऽ पड़ि रहल अछि। केना? जल के समस्या उत्पन्न भ रहल अछि। जल हमरा सबके केना मिलैत अछि?
एहि बात पर विशेष ध्यान दै के जरूरत अछि जे जल के हम सब उपयोग करै छी भूमिगत जल के ओ अंदर से तो नहीं आबैत अछि, ओ ऊपर से जाइत अछि। मतलब वर्षा से और जे पानि हम अहाँ जल हराबै छी वेस्टेज जाइए स्नान के थ्रू या अन्य कई कारण से वो जल कतऽ जाइए अहाँ के घर से निकल कऽ सरकारी नाला में गेल, नाला से पैघ नाला में गेल, ओ कोनो नहर में गेल, नहर से ओ नदी में चलि गेल। तकरा बाद अहाँ की शिकायत करै छियै जे हमर चापाकल काम नहीं कर रहल है, हमर टंकी पानी लोट नहीं लऽ रहल है। केना लेत? जै पानी के अहाँ के जमीन में अंदर चलि जेबाक चाही ओकरा अहाँ अपना से कई किलोमीटर दूर पठा देलिए। जखने जल शोधन नहीं भेले धरती में तो नीचा के लेयर जे जमीन के अंदर जे पानी के लेयर है वो तो धीरे धीरे अहाँ खींच के ओकरा ऊपर कर रहल छियै और ओकरा नाला के थ्रू नदी तरफ भेज रहल छियै। तो अहाँ के जमीन और अहाँ के आसपास के एरिया में जल शोधन भेल कहाँ? जल जमीन के अंदर गेल कहाँ? और जे अंदर जमीन के नहीं गेल तो ओतऽ तो धीरे धीरे अहाँ के जल के स्रोत और पानी के लेयर जे कहै छै लेयर नीचा चलि गेलै। किया नहीं जेतै भाई नीचा? अहाँ तो सबटा खींचने जा रहल छियै, दऽ कहाँ रहल छियै किछु? लोग के देखै छन जे घर आंगन घर के बाहर कनिको दूर यदि जगह बचल रहे छन तो ओकरा पहले ईटा से पाटि दै छथि। आब तो कनी बेसी पाई वाला सब भ गेल, अहाँ तो ढलाइए कऽ दै छथिन। वो ढलाई के अंदर पानी केना जेतै? अहाँ के छत जे ढलाई है ओहि के नीचा पानी अबैया? कखनो नहीं आबि सकैया। तहिना तो नीचा जे अहाँ ढलाई कऽ देलियै हन जमीन पर तो ओहि के अंदर पानी केना जेतै? और ओहि के अंदर पानी नहीं जेतै तो जमीन और पानी के संपर्क भेलै नहीं, ओहिसँ जमीन में जल शोधन भेलै नहीं, जमीन के अंदर जल गेलै नहीं, तो अहाँ के तो लेयर नीचे जात ना, और नीचा जा जाते कि अहाँ के जे छै से प्यासे मरे के स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो आइ अपन पैर में माटि नहीं लागे, कीचड़ नहीं लागे, बाल बच्चा के पैर में माटि कीचड़ नहीं लागे, ताहि के लेल अहाँ जमीन के जे छै से कंक्रीट से एकदम ढकने जा रहल छियै। जे बाल बच्चा के पैर में कीचड़ और माटि लागे से अहाँ बचा रहल छियै, ओहि बाल बच्चा के जिंदगी के साथ अहाँ खिलवाड़ कर रहल छी, कियाकि आवे वाला समय में ओहि बच्चा के पिए ला पानी नहीं भेटतै। बहुत गौर करे वाला बात कह रहल छी। एहि कल्चर के छोड़ू और एहन व्यवस्था करू। स्वच्छता के माध्यम से आई सरकार ई अभियान चला रहल है ने जे अहाँ के घर के पास, अहाँ के जलाशय के पास, अहाँ के ट्यूबवेल नल के पास स्वच्छता ओही ठाम मनायल जाए। किया? कियाकि सरकार एहि बात के समझ गेल हन जे अहाँ अपन जल के दूर भेज रहल छियै, अहाँ के जल कतौ से भेटत? तकरा बाद सरकार पर आरोप प्रत्यारोप और जिंदाबाद मुर्दाबाद करैत रहब, भेटत कथी? सरकार कहाँ से पानि आनि कऽ देत अहाँ के? खुद सब आदमी के सोचे के जरूरत अछि। सोचबै, ओहि पर अमल करबै, तखने अहाँ के बाल बच्चा के जिनका पैर में आई माटि कादो नहीं लागऽ देबऽ चाहे छियन हुनका पिए ला जल भेटतैन, नहीं तो नहीं भेटत। नीचा के सारा जल खींच कर हम सब ऊपर आनि कऽ ओकरा दूर भेज देलिए। अब अखने बिहार के जे स्थिति अछि, की स्थिति अछि? जे बाध में अखन हमरा सबके देखल है, जैमे अखन घुटना भरि से ऊपर पानि लागल रहे छल, धान रहे छल, ओहिमे धूल उड़ि रहल अछि। बहुत जल्दी एकर अहाँ सबके देखायब पूरा दृश्य, जे जहां अखन जल पूरा रहे के चाही, कम से कम घुटना भरि जल रहे के चाही धान में, ओहि खेत सब में, ओहि बाध में धूल उड़ि रहल अछि। सावन महीना बीत गेल और बाध में धूल उड़ि रहल अछि। अब अंदाजा लगबियौ जे आगू जल के कतेक बड़ा संकट होय वाला अछि। सचेत भ जाओ सब आदमी, नहीं तो आवे वाला समय में जतऽ के टैग लाइन छल, पग पग पोखरि माछ मखान, तो पोखरि तो सबटा बेच लेलहुँ, कब्जा भ गेल, भरि के ओहि पर बिल्डिंग खड़ा कऽ लेलहुँ। पानि कतऽ से आयत? बिल्डिंग देत पानि? ओहि बिल्डिंग के बनबैयो में पानि के जरूरत पड़ैत अछि, और जहन बनि कऽ खड़ा भऽ जाइत अछि तकरा बाद ओहिमे रहै वाला हर एक जीव के जल चाही। जल बिना कल नहीं छै।
जल है तो जीवन है, सुनते हैं, लेकिन ओहि पर अमल नहीं कर रहा छियै हम अहाँ। जौन मिथिला क्षेत्र में जल के संकट उत्पन्न हो गया हन तो सोच सके छी जे देश के अन्य हिस्सा में की हाल है आवे वाला समय में। बहुत ज्यादा एहि पर सोचे के और मंथन करे के जरूरत है, और मंथन के साथ साथ अमल करे के भी जरूरत है। खैर आओ अब रुक कर अगला खबर की तरफ। दरभंगा के वार्ड नंबर 27 के अललपट्टी मोहल्ला में गंगा मंदिर के प्रांगण में राजा सलहेश के पूजा काफी धूमधाम से कयल गेल। दरभंगा के वार्ड नंबर 27 के गंगा मंदिर परिसर में आई बाबा सलहेश के पूजा काफी धूमधाम से कयल गेल। सलहेश पूजा सावन महीना में काफी धूमधाम से होइत अछि और हर जगह एहि पूजा के धूम अखन देखल जा रहल अछि। एहि पूजा के एकटा अलग महत्व अछि, कियाक तऽ बाबा सलहेश के वीर गाथा के वर्णन एहि दौरान सुनै के लेल मिलैत अछि। सलहेश पूजा के उमंग अखन मिथिला के क्षेत्र में लगभग हर तरफ देखल जा रहल अछि। सावन महीना में पूरे पासवान जाति का लोग मिलजुल के हम लोग ये पूजा को करते हैं। ये कब पूजा होता है, किनके द्वारा किया जाता है, इसमें क्या आवाहन करते हैं आप लोग? इसमें हम जो है राजा सलहेश से यही आह्वान करते हैं कि हमारा समाज जो है आगे बढ़ते रहे, सबको सद्बुद्धि फल फल मिलता रहे, यही हम लोग आह्वान करते हैं। हमारे जो कुल देवता है, हमारे पुरखा भी इस चीज़ को मनाते रहे, हम लोग भी इस चीज़ को मनाते रहते हैं। ये कहाँ पर हो रहा है? ये अलपट्टी सलहेश मंदिर वार्ड नंबर 27 पर आयोजन किया जा रहा है पूरे पासवान जाति समाज की तरफ से। आज हम लोग बहुत धूमधाम से सलहेश पूजा मना रहे हैं और ये पूजा करने से पासवान समाज का दुख दर्द भी मिटता है और बहुत पासवान समाज में एक माहौल उत्सव होता है और बहुत खुशी से मनाते हैं हम लोग। कहाँ पर मना रहे हैं? अलपट्टी वार्ड नंबर 27 में। सुपौल जिला के हाजी टोला उर्दू विद्यालय सिर्फ नाम के विद्यालय है, जैठम बच्चा तच्चा का तो नजर नहीं आवे छे और ये हमने खुद उठम के शिक्षिका कह रहा है। सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत धरारा पंचायत के हाजी टोला गांव स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं रहे छे। उपस्थिति रजिस्टर पर जरूर हुनकर उपस्थिति रहते अछि, लेकिन ओतय के शिक्षिका सालेहा फातमी बतौलन जे हमरा विद्यालय में अभी 147 बच्चा के नामांकन है, जबकि विद्यालय के 100 में बच्चा नहीं है। वो कहलन जे 147 बच्चा के उपस्थिति बनायल गेल हन, लेकिन क्लासरूम में एक भी बच्चा मौजूद नहीं है। जखन हमर संवाददाता मोबाइल के माध्यम से हेडमास्टर से नामांकन के विषय में जानकारी लेलन तो वो बतौलन जे 165 बच्चा के नामांकन है। 70-80 गो बच्चा रोज विद्यालय आवे छे। मतलब इस सारा खेल कागजे पर चल रहा है। सालेहा फातमी। यहाँ इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? 4 शिक्षक। अभी उपस्थित कितने हैं? 3 है, अभी गई है हरियाणा प्रदेश, अभी 3। विद्यालय में आज आप लोग कितने बच्चे का अटेंडेंस बनाए हैं? हम लोग क्लास में बनाए, क्लास वाइज, मतलब 2 क्लास का हम बनाए, 2 का वो। कितने कितने बच्चे का बनाए? अब देखना पड़ेगा रजिस्टर, उतना याद रहता है थोड़ा। फिर भी अंदाजा 10, 12, 15? हाँ, क्या कहते हैं 4 क्लास में है 19 ठो अंदाजा। अभी आपके विद्यालय में उपस्थित कितना बच्चा है? कुल उपस्थित? हाँ, कुल उपस्थित अभी कितना है अभी वर्तमान में? वर्तमान में तो 147 है। उपस्थित अभी 147 बच्चा है। उपस्थित नहीं है अभी, मतलब खाने का है। क्या नाम है आपका? क्या आप यहाँ के शिक्षिका हैं? जी। कितने टीचर हैं इसमें? कुल 4 टीचर हैं। अभी उपस्थित कितने हैं? अभी 3 हैं। 3? 2 ही देख रहे हैं, तो 3 कहाँ हैं? तो एक गई है खाना खाने के लिए। क्या अंडेन वाला भोजन आज नहीं बनाया? कितने टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 162। 162। तो देख रहे हैं यहाँ का व्यवस्था जो है, जैसे कि बाथरूम वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है, और आपका किचन का स्थिति बहुत ख़राब है। जी। किचन में देखते हैं बहुत कच्चा, जहाँ खाना बनती है
उस जगह पर आप जाके शेड देखे में भी, हैं शेड तो में भी। उसका देखिए क्या बधा लिया है, जी। बहुत गंदगी फैला हुआ है उसमें। ऐसे में खाना इंडिया में का खाना बनता है और बच्चे खाते हैं। आज रसोईया नहीं आई है तब साफ करती है वो आकर। यहाँ देखते हैं बाथरूम का व्यवस्था नहीं है। बाथरूम का तो व्यवस्था ठीक नहीं है, परेशानी होती है हम लोगों को इससे। अगर नहीं इसके लिए कोई शिकायत आप लोग की है? शिकायत तो ऐसे कह देते हैं, आते हैं जो है तो लिखित तो नहीं दिया, वो भी सर बोले ठीक करवा देंगे। इसमें बाथरूम है ही नहीं तो उधर से पीछे भी थोड़ा बहुत। और हम कई विद्यालय खासकर उर्दू में जे सिर्फ नाम के लिए चल रहा है, अनुदान आयल बटा गए, बात खत्म। सुपौल में मुहर्रम के त्यौहार हर्षोल्लास के साथ संपन्न भेल। सुपौल में मुहर्रम के त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न भेल। सुपौल के चकला निर्मली से समाजसेवी कार्यकर्ता विजय शंकर चौधरी और खोखा बाबू, सदर डीएसपी इंद्र प्रकाश एवं सदर एसडीएम मनीष कुमार एवं अन्य प्रतिनिधि के देखरेख में मुहर्रम के मौका पर हजारों के संख्या में लोग जुलूस के शक्ल में निकलन। जुलूस सुपौल के चकला, निर्मली, जेपी नगर, हुसैन चौक, भेलाही, मदरसा चौक, ईदगाह चौक, कहियो पंचायत आदि में इस्लामी धर्म के व्यक्ति द्वारा जिला प्रशासनिक व्यवस्था के बीच निकालल गेल। एहि दौरान लाठी, भाला, फरसा, गरासा इत्यादि के साथ लोग निकलला और अपन अपन हुनर के प्रदर्शन केलन। भ्रमण के दौरान ताजिया भी उनका सबके जुलूस में शामिल छल। एहि दौरान ताजिया मिलन के साथ ही एहि पर्व के समापन भ गेल। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जो समाज में कुरीति है, समाज में जो धूर्ती है, उसको समाप्त करके और हम समाज में रहने वाले सभी जात, धर्म, मजहब के लोग एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम, महिलाओं को आगे सशक्तिकरण करके आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। आज के दिन हम यही कहेंगे कि इस पर्व के अवसर पर जितनी बुराइयां मेरे अंदर में और लोगों के अंदर में है, उसकी तिलांजलि करें, उसको इस तलवार से उसको काटने का काम करें बुराई को, और अच्छाई की जीत पर हम लोग चिंतन करें, मनन करें, शिक्षा का जोत जलावें, घर घर में शिक्षा को देने का काम करें, जिससे हमारा जो युवा वर्ग है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, हिंदू समुदाय का हो, सिख हो, जैन हो, ये सारे समुदाय के बच्चे आज ऊंचाई पर जाएं और अपने परिवार और समाज को मजबूत करें। हम आज के दिन यही अपनी शुभकामना देते हुए अपनी बात करते हैं। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।